हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ फंक्शंस जिसको यूज़ करके आप मैट्रिक्स की शेप या फिर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं वो बताऊंगा। पहला फंक्शन है रीशेप। तो रीशेप बताने से पहले सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक मैट्रिक्स। तो लेट मी क्रिएट वन मैट्रिक्स 1 2 3 एंड लेट इट बी 7 8 9। स्पेस देते हैं, एंटर। ये मैंने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया। अब इसको अगर मैं एक फंक्शन होता है रीशेप करके, रीशेप में क्या होता है, हमें पहले आर्गुमेंट, जो रीशेप में पहला आर्गुमेंट देना है वो होता है हमारा मैट्रिक्स का नाम जिसको हमें रीशेप करना है। दूसरा कि हमें उस रीशेप्ड एलिमेंट मैट्रिक्स में कितनी रोज चाहिए एंड कितनी कॉलम्स चाहिए। यानी कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो इसको b इक्वल टू कर देते हैं कि जो मेरा इसका आउटपुट आए उस आउटपुट में इसने ए मैट्रिक्स जो है उसको मैनिपुलेट करके 3 रोज है और 2 कॉलम है। प्रेजेंटली अभी यहाँ पर ए में 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फाइनल आउटपुट आए वो उसमें 3 रोज हो और 2 कॉलम हो। तो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो b की क्या वैल्यू होगी वो देखते हैं। यहाँ पर b की वैल्यू हो गई 172,839, यानी कि फर्स्ट कॉलम में 172, सेकंड कॉलम में 839 और हमारी वैल्यू 3 रोज आर देयर। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि चलो ये तो ठीक है, उसने शेप चेंज कर दी, लेकिन क्या तरीका यूज किया और 7 के नीचे 2 ही क्यों आया और कुछ क्यों नहीं आया। तो ये मैट्रिक्स क्या करता है, मैटलैब क्या करता है कि जो कि जितने भी एलिमेंट्स है, तो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है तो इंटरनली मेमोरी में वो स्टोर होते हैं इन द कॉलम वाइज फॉर्म। यानी कि अगर लाइक इट इज समथिंग लाइक, अगर मैं ये इस टाइप से लिखता हूँ तो ये आ गया 17, ए और प्रिंट कर लेते हैं। हाँ, तो ए हमारा था ये फर्स्ट कॉलम 17, तो यहाँ पर 17। फिर जो सेकंड कॉलम है ए का, तो फर्स्ट कॉलम पहले इसने फर्स्ट कॉलम की वैल्यू लिखी, फर्स्ट कॉलम की लिखने के बाद उसके नीचे सेकंड कॉलम की लिखी जाती है, फिर थर्ड कॉलम की एंड सो ऑन। ओके, सो इट इज कॉलम वाइज स्टोरिंग ऑफ द एलिमेंट्स। अब जब ये जो मैट्रिक्स है तो उसको इस तरीके से मैटलैब रिप्रेजेंट करता है। और जब मैंने बोला कि भाई बी की जो शेप है उसमें 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए, तो ये क्या करता है कि 3 रोज एंड 2 कॉलम। तो जो 3 रोज जो मतलब पहला जो कॉलम है, तो ये पहले कॉलम के लिए 3 एलिमेंट उठाता है, तो इसलिए 172। और फिर जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स है उसके लिए ये उसको वो सेकंड कॉलम में डाल देता है। यानी कि 3 रोज चाहिए थी, इसलिए उसने फर्स्ट 3 एलिमेंट उठाए। ओके, और बाकी सेकंड कॉलम में डाल दिए। इस तरीके से रीशेप एलिमेंट काम करता है। अब जब हम रीशेप यूज करते हैं जैसे यहाँ पर, तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर जो 3 और 2 है, 3 रोज एंड 2 कॉलम, यानी 3 into 2 टोटल 6 एलिमेंट्स आर देयर। ओके, अगर हम ए की बात करें 2 रोज आर देयर एंड 3 कॉलम्स, यानी 2 into 3 6 एलिमेंट्स आर देयर। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें जो है ए में ओरिजिनल मैट्रिक्स में, तो वो सेम रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी दे दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने प्रीवियसली मैंने दिया था b इक्वल्स टू रीशेप, अगर मैं यहाँ 1 कर देता हूँ, यानी आई वांट कि जो ए वेक्टर है उसको रीशेप करके और 3 रोज एंड 1 वेक्टर हो जाए। लेकिन 3 रो एंड 1 वेक्टर मतलब 3 रो एंड 1 कॉलम मतलब 3 into 1 3 एलिमेंट्स, लेकिन ओरिजिनल में तो 6 एलिमेंट है, तो बाकी 3 कहाँ जाएंगे। तो अगर मैं इस टाइप की चीज को ट्राई करूंगा तो ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, वो बता रहा है एरर में टू रीशेप द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट नॉट चेंज। यानी कि यहाँ पर जो हमारे फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए जितने की ए है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर दे दूंगा, मैं रीशेप कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एलिमेंट्स डिलीट कर दूं या ऐड कर दूं। ठीक है, अगेन अगर यहाँ तो मैंने कम लिया था, अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मेरे को तो फाइनल आउटपुट में 3 रो एंड 3 कॉलम चाहिए, तो अगेन क्योंकि 3 into 3 9 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बट ए के पास तो 6 एलिमेंट्स है, तो इसलिए वो यहाँ पर भी अगर मैं ये ट्राई करूँगा तो फिर से वो सेम एरर दे दिया उसने
कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट नॉट चेंज। तो जब भी हम रीशेप कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारे फाइनल में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं वो सेम होने चाहिए जो कि ओरिजिनल में है। सो दिस इज रीशेप फंक्शन। दूसरा फंक्शन हमारे पास होता है, ए को पहले प्रिंट कर लेते हैं, ए है ना, और दूसरा फंक्शन है एक होता है फ्लिप एल आर, और इसमें अगर फ्लिप पी एंड ए, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये दे रहा है इस टाइप का मैट्रिक्स। अब इसने क्या किया, अगर ए मैट्रिक्स और इसको कंपेयर करोगे तो यू विल सी कि जो लास्ट कॉलम है वो बन गया फर्स्ट, जो सेकंड है वो सेकंड ही रहा है, और जो 17 है वो लास्ट में आ गया, फर्स्ट कॉलम लास्ट में आ गया। ओके, तो ये फ्लिप कैसे कर रहा है, इट इज फ्लिपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट साइड में चले गया और जो राइट वाला है वो लेफ्ट में चले गया। तो इसीलिए इसका नाम है फ्लिप लेफ्ट टू राइट, LR मीन्स लेफ्ट टू राइट। ओके, तो अगर मुझे इस टाइप का कुछ मैनिपुलेशन करना है मैट्रिक्स में तो मैं फ्लिप LR यूज कर सकता हूँ। तीसरा फंक्शन होता है फ्लिप LR की तरह ही हमारे पास होता है UD, और इसको अगर मैं करता हूं तो यू कैन सी आंसर हमारा आ रहा है 789123। ओके, यहाँ पर हमारा ए मैट्रिक्स था। ओके, तो यू कैन सी कि जो ए मैट्रिक्स है तो उसकी फर्स्ट रो हमारी यहाँ पर फ्लिप यूडी करने के बाद वो लास्ट बन गई, और लास्ट रो जो ए की थी वो हमारी फ्लिप यूडी करने के बाद फर्स्ट बन गई। तो यानी कि वो ऊपर पहला फ्लिप LR था लेफ्ट टू राइट, एंड यूडी जो है वो ऊपर नीचे अप डाउन वो कर रहा है, राइट। सो नेक्स्ट फंक्शन इज रोटेशन। तो कई बार हमें रोटेशन करना होता है, तो अगर मेरे को लाइक 90 डिग्री में रोटेट करना है तो फंक्शन का नाम होता है ROT 90, और मैं इसमें अगर आर्गुमेंट A अगर दूंगा तो यू विल सी कि मेरा जो एलिमेंट है वो ऐसा बन गया। अगर मैं A की वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ तो दिस इज A एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ ROT 90 A। तो ROT 90 A क्या करता है कि जो मैट्रिक्स हमने दिया है A, तो इसको वो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें A मैट्रिक्स को, तो अगर हमें इसे 90 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स इस तरफ, अगर हम इस तरफ ऐसे रोटेट करेंगे तो यानी 3 ऊपर आ जाएगा, 2 उसके नीचे 1 मीन्स ये जो 3 2 1 है ये कॉलम बन जाएगा लाइक दिस, एंड 9 8 7 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो सिंपल से इसको 90 डिग्री रोटेट कर दोगे इस डायरेक्शन में तो हमारा जो वेक्टर बनेगा वो रोट 90 प्रोवाइड कर देगा। ओके, इसमें रोट 90 में हमारे पास एक और तरीका होता है, वी कैन प्रोवाइड सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑल्सो लाइक दिस। अब अगर मैंने ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है इसका क्या काम होता है कि अगर मुझे 90 डिग्री से 2 बार रोटेट करना है, मीन्स मान लो मुझे 180 डिग्री से रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो ये फंक्शन है रोट 90, ये तो 90 डिग्री से रोटेट करेगा, लेकिन अगर मुझे 2 बार रोटेट करना है, 180 मतलब 2 बार रोटेट करना होगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सेकेंड आर्ग्यूमेंट में 2 लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने अब ये एंटर किया तो यू कैन सी कि जो हमारा ये 90 रोटेट हुआ था अब ये एक बार और 90 डिग्री से रोटेट हो गया, ठीक है, मीन्स इस तरफ, और इस तरफ ये रोटेट होएगा तो 987 ऊपर आ जाएगा, 321 उसके नीचे। सो यू कैन सी 987 एंड 321। तो यानी कि अगर मुझे 90 रोटेट करना है तो सेकंड आर्गुमेंट 1 हो जाएगा, अगर 180 से रोटेट करना है तो 2, 270 से करना है 3 एंड सो ऑन। ओके, सो इस तरीके से हम रोट 90 को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो रोट 90 तो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज में करता है, लेकिन अगर मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है तो उसके लिए अगेन सेकंड आर्गुमेंट हमारा काम करेगा, उसमें हम -1 लिख देंगे। तो -1 लिखने का मतलब ये हो जाएगा कि हम उसको बोल रहे हैं कि क्लॉकवाइज में रोटेट करना है। ओके, तो अगर मैं इसको करता हूँ तो यू कैन सी ए की वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, हाँ, तो ए इज दिस, और इसको जब अगर मैं 90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मीन्स
इस डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो मेरा जो 1 2 3 है ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, 7 8 9 ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, और यही मेरा आंसर आ रहा है विद -1। ठीक है, तो अगर मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है 90 डिग्री तो -1 दे दूंगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री रोटेट करना है तो मैं यहाँ दे दूंगा -2। राइट, सो इस तरीके से मैं अपने मैट्रिक्स को रोटेट कर सकता हूँ। सो with this I end this video, and do subscribe my channel and keep sharing this video with your friends. Thank you.